नमस्कार। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। कृपा करके अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सेठ को शिक्षा। एक बहुत धनी सेठ था। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके घर आकर नित्य नियम करता था। ऐसे वह रोजाना नहाने पर आता था। एक बार एक अच्छे संत विचरते हुए वहाँ घाट पर आ पहुँचे। उन्होंने कहा, सेठ राम राम। वह बोला, नहीं तो बोले, सेठ राम राम। ऐसे 2-3 बार बोलने पर भी सेठ राम राम नहीं बोला। सेठ ने समझा कि कोई मांगता है, इसलिए कहने लगा, हट हट, चल हट यहाँ से। संत ने देखा कि अभिमान बहुत बढ़ गया है, भगवान का नाम भी नहीं लेता। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ और यह हट हट कहता है। इस धनी आदमियों के वहम रहता है कि हमारे से कोई कुछ मांग लेगा, कुछ ले लेगा, इसलिए धनी लोग सबसे डरते ही रहते हैं। वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राज्य से, चोरों से, डाकुओं से डरते हैं। अपने बेटा पोता ज़्यादा हो जाएंगे तो धन का बंटवारा हो जाएगा, ऐसे भी डर लगता है उन्हें। संत ने सोचा कि इसे ठीक करना है, तो वे वैसे ही सेठ बन गए और सेठ बनकर घर पर चले गए। दरबान ने कहा कि आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि एक बहुरूपिया मेरा रूप धर के वहाँ आ गया था। मैंने समझा कि वह घर पर जाकर कोई गड़बड़ी नहीं कर दे, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तुम सावधानी रखना, वह आ जाए तो उसे भीतर मत आने देना। सेठ घर पर जैसा नित्य नियम करता था, वैसे ही सेठ बने हुए संत भजन पाठ करने लग गए। अब वह सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आता तो दरबान रोक दिया, कहा, जाते हो, हटो यहाँ से। सेठ बोला, तूने भांग पी ली है क्या? नशा आ गया है क्या? क्या बात है? तू नौकर है मेरा और मैं मालिक बनता है। दरबान ने कहा, हट यहाँ से, नहीं जाने दूंगा भीतर। सेठ ने छोरों को आवाज़ दी, आज इसको क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा, बाहर जाओ, भीतर मत आना। बेटे भी ऐसे ही कहने लगे, जिसको पूछे वे ही धक्का दे। सेठ ने देखा कि क्या तमाशा हुआ भाई, मुझे दरबान के भीतर भी नहीं जाने देते हैं। बेचारा इधर उधर घूमने लगा, अब क्या करे? उसकी कहीं चली नहीं तो उसने राज्य में जाकर रिपोर्ट कर दी कि इस तरह आफत आ गई। वे सेठ राज्य के बड़े मान्य आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालत में देखा तो कहा, आज क्या बात है? लोटा धोती लिए कैसे आए हो? तो वह बोला, कैसे कैसे क्या महाराज, मेरे घर में कोई बहुरूपिया बनकर घुस गया और मुझे निकाल दिया बाहर। राजा ने कहा, 4 घोड़ों की बग्घी में आया करते थे, आज आपको यह दशा। राजा ने अपने आदमियों से पूछा, कौन है वह? जाकर मालूम करो। घर पर खबर गई तो घर वालों ने कहा कि अच्छा, वह राज्य में पहुंच गया, बिल्कुल नकली आदमी है वह। हमारे सेठ तो भीतर विराजमान है। राजा को जाकर कहा कि वह तो घर में अच्छी तरह से विराजमान है। राजा ने कहा, सेठ को कहीं कि राजा बुलाते हैं। अब सेठ जब घोड़ों की बग्घी लाकर ठाट बाट से जैसे जाते थे वैसे ही पहुँचे और बोले, अन्नदाता क्यों याद फरमाया, क्या बात है? राजा जी बड़े चकराए कि दोनों एक से दिख रहे हैं, पता कैसे लगी? मंत्रियों से पूछा तो वे बोले, साहब असली सेठ का कुछ पता नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, आप दोनों में असली और नकली कौन है? तो कहा, परीक्षा कर लो। जो संत सेठ बने हुए थे उन्होंने कहा, वही लाओ, वही में जो लिखा हुआ है वह हम बता देंगे। वही मंगाई गई। और जो सेठ बने हुए संत थे उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि अमुक अमुक वर्ष में अमुक मकान में इतना खर्चा लगा, इतना घी लगा, अमुक के ब्याह में इतना खर्चा हुआ। वह हिसाब अमुक वही में अमुक जगह लिखा हुआ है। वह सब का सब मिल गया। सेठ बेचारा देखता ही रह गया, उसको इतना याद नहीं था। इससे यह सिद्ध हो गया कि वह सेठ नकली है। तो कहा कि
इसे दंड दो। पर संत ने कहने से छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर वह धोती और लोटा लेकर गया। वहाँ वही संत बैठे थे। उस सेठ को देखकर संत ने कहा, राम राम। तब उसकी आँख खुली कि यह सब इनका संत का चमत्कार है। संत ने कहा, अब तुम भगवान का नाम लिया करो, हरे का तिरस्कार अपमान मत किया करो। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ। वह सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर आ गए। धन्यवाद।